सेंट जॉर्ज विद्यालय फ्लोरिया बरौनी में रविवार को विद्यालय परिवार की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया था। इस मेला में विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक साइंस से संबंधित प्रोजेक्ट बनाए। वहीं विभिन्न प्रकार के खाने पीने का भी स्टॉल लगाए। आइए देखते हैं वीडियो कि बच्चों ने किस तरह से मेहनत किया है प्रोजेक्ट बनाने में और खाने पीने की चीज़ बनाने में। आराम से। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि सामाजिक विज्ञान पे रिलेटेड बेस्ड है। इसमें एक साइड जो होता है वो कंट्रीज है और दूसरे साइड कैपिटल्स है, ठीक है। अगर आप कंट्रीज और कैपिटल दोनों का अगर एक साथ जो बटन है इसको अगर दबाइएगा तो ये एक आवाज इट विल प्रोड्यूस अ साउंड। अगर आप सही हो, आपका आंसर सही हो तो, और अगर एक दबाइएगा और अगर आपका आंसर गलत है तो ये आवाज नहीं करेगा। Thank you. My name is Ananya. I'm the leader of this team. My team consists of Shivani, Ankita, and Vaishnavi. आज विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी मेला चल रहा है। फूड फेट भी साथ में है और बच्चों के प्रोजेक्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने पूरे माहौल को वाइब्रेंट कर दिया है। 128 प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें से 50 फंक्शनल हैं और इतने सुंदर हैं कि जितने हमारे अतिथि एडीएम साहब थे, एडीओ साहब थे, डीएसपी सर थे, सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे बच्चों को इन कार्य को देख करके। बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इससे काफी हौसला बढ़ा बच्चों के अंदर और बच्चे उत्साहित हैं, अगली बार और बढ़िया करने के लिए संकल्पित हैं। संतोष पांडे, प्राचार्य सेंट जॉर्ज विद्यालय। ये हमने भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट पे हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को दर्शाया है, कैसे अंग्रेज भारत में आए और कैसे हम लोगों ने, हमारे भारतीय ने इन लोगों ये सारे इवेंट करके आज़ादी दिलवाया। ये हम लोगों ने नीचे इन्हीं सब चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रीजन है, फॉरेस्ट रीजन है और विलेजेस है। इन सभी पे 1857 के विद्रोह के बाद सभी ने इस चीज़ों पे हुकूमत जमा लिया अंग्रेजों ने। इसके बाद बहुत सारे रिफॉर्मर्स, दादा भाई नेहरू जी, WC बैनर्जी और बहुत सारे ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट बनाया जिसके द्वारा हम लोगों को आज़ादी मिली। 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। हिमांशु राज। कंटिनेंट फॉर्मेशन है, इससे हम जागरूक करना चाहते हैं। जिससे बच्चे हैं वो अभी तक जानते नहीं कि हम लोग क्या बनाए हुए हैं, हम किस जगह रहते हैं, लेकिन हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए ये कंटिनेंट फॉर्मेशन बनाए हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा कंटिनेंट्स जो है वो कहाँ और कैसे स्प्लिट हुआ है। पहले ये पेंजिया के रूप में था, फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड में गया टूट के, और गोंडवाना लैंड से ही टूट के हमारा भारत नॉर्थ में जाने के बाद यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गया। तो हमारा वहाँ पे नॉर्थ के भाग में ही क्या था, हिमालयन माउंटेन्स भी फॉर्म हुए थे। तो वही हम लोग को ज्योग्राफी है ये सॉरी, this is not a part of geography but also a significant aspect of our life. Unfortunately, very few people are aware this today. So I will try to explain with you. Explain karo. Sir Ankush. We have created timeline of words. हमने टाइमलाइन ऑफ वर्ड्स एक एसएससी प्रोजेक्ट बनाया है जो कि एक गेम की तरह है और एक मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी जैसे होता है उसकी तरह है। अगर आप सही पेन का टिप जो अगर आप सही पेन का टिप अगर सही स्क्रू पे रखेगा तो जो गेम है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे बैटल ऑफ प्लाजी सर, तो इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो है डेट्स नहीं हिस्ट्री में याद कर पाते उनको उनके लिए उनके हेल्प के लिए ये मॉडल बनाया हो गया है। नैना, 4, श्वेता, मानवी, दर्पण। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई है। ये कैसे इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है,
यहाँ हम अपना वाटर पंप लगाए हैं और जब हम ये स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से ये पाइप। मेरा नाम अलीना है और ये मेरी टीम में मीठी है। ये फार्मेट रोबोट है, जैसे कि एग्रीकल्चर में लेबर प्रॉब्लम बहुत है, सही समय पे लेबर नहीं मिलते हैं और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसी के लिए हमने ये रोबोट बनाया है, जिसका यूज़ करके कि जहाँ लेबर को 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा था, इसे इसका यूज़ करके हम बताते हैं। इससे लेबर मतलब फार्मर कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए हम इसमें चैटबॉट का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये सिर्फ बोल कर रोबोट से काम करवा सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आपको इसका हम डेमो दिखाते हैं। ये वीट को काटने मतलब फसल जो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो ये वीड कटर उस हार्वेस्ट करता है और फसल को काटता है और यहाँ से वाटर पंप करता है और इससे आप वॉइस कमांड कर सकते हैं। ये बोल रहा है, हाँ ये बात करता है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन क्या हुआ और बीट कटर स्टॉप बीट कटर बंद कर दिया और एग्रीकल्चर। सुप्रभात सर, मैं उत्कर्ष हूँ और मैं क्लास 9 से हूँ और ये मेरा टीम मेंबर है। ये जो है वो बज वायर गेम है। इसमें 2 पॉइंट है जो कि स्टार्ट है और एक स्टॉप है और ये एक पजल है जिसको सॉल्व करके बिना सटाए 3 चांस मिलता है और 3 चांस में अगर कोई सट जाता है तो वो हार जाता है, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो उसको गिफ्ट में एक चॉकलेट भी मिलेगा। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस गेम है। जो इस गेम को जीतता है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। बस कंसिस्टेंसीज का रिलेटेड गेम है। जैसे ये है और इसको बिना सटाए हुए यहाँ तक पहुँचना है। स्टॉप। ये एक कंसंट्रेशन गेम है जिसको बनाए हैं ये लोग कि जो लोग बिना हाथ हिलाए इस वायर के थ्रू इस सर्किल को पास करा देंगे तो उनका कंसंट्रेशन काफी अच्छा है। स्टार्ट टू स्टॉप यू हैव टू गो। एंड इसके लिए इन लोगों ने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में 2 रुपया का रखा है कि 2 रुपी कॉइन से ये लोग खेलेंगे और जो जीत जाएगा उसको फिर ये लोग कुछ देंगे भी गिफ्ट में। सुकृति। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस, पहली बार हम लोग लाए हैं आईटी प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्टार्ट है हम लोग का, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग एक नेटवर्क बनाएंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। दूसरा, उसमें किस तरह से हम लोग फायरवॉल के जरिए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चार्ट्स, एमएस एक्सेल में कितने चार्ट्स होते हैं, कितने तरह के चार्ट्स हैं। ये है सबसे बेस्ट, सबसे आसान और अच्छा प्रोजेक्ट है। ये मात्र 10 रुपीज में हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इसमें सर हम लोग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कौन कौन सा स्मेल है हम लोग चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ने ब्रेन टीजर एंड ये पासवर्ड, क्रैक द पासवर्ड, इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये बच्चा आपको इसके बारे में और ज्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेगा। Title of the project: The Sense of Smell. This project help to check our sensory system that help people to describe and perceive the smell. The sense of smell is also known as olfactory. The sense of smell, like your sense of taste, is a part of our chemosensory system or the chemical senses. This olfactory system is found inside the nose, which is directly connected to our brains that help in sense of smell. आदित्य कुमार। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसमें कि हम इंग्लिश में बोल रहे। ये फार्मर्स के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि पहले समय में लोग पाइप से पानी पटाते थे, जो कि पूरा पानी खेतों को ज्यादा मिलता था तो बर्बाद हो जाता था। वही ये हम लोग तो एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिसमें कि पानी पाइप होल्स की तरह जाएगा, उसमें होल्स रहता है, होल्स से पानी गिरेगा डायरेक्ट रूट में, प्लांट के रूट में, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है।
पानी गिरेगा रूट में, डायरेक्ट रूट में गिरेगा, इसमें भी पानी बर्बाद भी नहीं। 5 मीनाक्षी कुमारी, अनुष्का कुमारी, ऋतिका कुमारी, नाव्या प्रजापति एंड सिद्धि कुमारी। पहले मैं वोल्केनो से वोल्केनो का आउट बनाई, फिर कार्डबोर्ड से, फिर मैं उसे चार्ट पेपर से अच्छे से कर दी, फिर इसको रंगीन कर दी। माय नेम इज युविका राज। प्रभातम सर, मैं सुष्मिता कुमारी कक्षा 8वीं से हूँ। हमने ये रामायण का छोटा सा दृश्य दिखाया है जहाँ पर रावण ने माता सीता का अपहरण करके रखा था। यहाँ इस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठ के अपने पति श्री राम जी को याद किया करती थी। इस दृश्य को दिखाने का तात्पर्य यह है कि आजकल की पीढ़ी हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत से अनजान रह रही है। मैं चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी भी इन सब से वंचित ना रहे, इसीलिए हमने यह रामायण का छोटा सा दृश्य दिखाया। साथ ही हमें यह सीख मिलती है कि रावण जैसे दुष्ट पापी को इस घृणित काम करने के लिए जो दंड मिला था वही दंड आज भी मिलेगा जो समाज के बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं। धन्यवाद सर। सुप्रभातम आप सभी को। मेरा नाम रिया कुमारी और मैं कक्षा 8वीं से यहाँ वॉच के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। वॉच उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रधानता कर्ता में हो, कर्म में हो या भाव में, उसे वॉच कहते हैं। वॉच के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच, कर्मवाच और भाववाच। कृत्यवाच उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रधानता कर्ता पे हो, उसे कृत्यवाच कैसे कहते हैं। जिसे सुशील समाचार पत्र पढ़ता है। और कर्मवाच उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रधानता कर्म में, उसे कर्मवाच कहते हैं। जैसे सुशील से समाचार पत्र पढ़ा जाता है। और भाववाच उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रधानता भाव में हो, उसे भाववाच कहते हैं। जैसे सुशील से समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता है। धन्यवाद। सुप्रभातम आप सभी को। मेरा नाम रुचि मिश्रा, मैं कक्षा 8 क्लास की छात्रा हूँ। मैंने आज क्रिया विशेषण के भेद के बारे में लिखा हुआ है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वह शब्द है जिस क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके भेद रीतिवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। परिमाणवाचक उसे कहते हैं जिस शब्द से ढंग, रीति का बोध होते हैं, उसे परिमाणवाचक। कालवाचक जिस शब्द से क्रिया के समय का बोध होता है, उसे क्रिया विशेषण काल विशेषण कहते हैं। और स्थानवाचक जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताया जा रहा है, उसे स्थानवाचक कहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रुचि मिश्रा है। मेरा नाम आशा अफरीन है। मोमोज और दही बाड़ा। हाँ, दही बाड़ा और मोमोज। पहले मैंने लाया था और यहाँ से पहले दही डाल के दही बाड़ा बनाने में 3 मैं पलक और ये महिमा। सर हम लोग को अभी ठंडी का समय में दही कुछ ज्यादा था, इसलिए हम लोग ने सोचा दही बाड़ा, कोई भी दही बाड़ा बनाए नहीं थे, इसलिए हम लोग ने सोचा दही बाड़ा। किम्मी कुमारी। महिमा है बहुत ज्यादा। ऐसे में भी अभी मकर संक्रांति भी आ रहा है, सब दही चूड़ा खाते भी है, तो इसलिए हम लोग दही और दही बाड़ा भी बेच रहे हैं और इसमें मेहनत भी कम है, इसलिए। हाँ, हम लोग दही बाड़ा और मोमोज बनाए थे। हाँ। मोमोज पहले घर से हम लोग मोमोज बना के लाए थे और यहाँ पर सर्व कर रहे उसको गर्म करके। हाँ हाँ। अर्पणा कुमारी के साथ। बस थोड़ा बहुत ही लगा, ज्यादा नहीं लगा और थोड़ा हार्ड भी था। ग्रुप में सब मिलके एक साथ किए हैं। हाँ, बहुत पसंद है मोमोज। सर बेसन, ब्रेड और सलाद और सॉस। सर एक और चीज है जो कि वो पाव भाजी है। जीविका कुमारी। पाव भाजी। प्याज, लहसुन और मसाला, शिमला मिर्च और टमाटर और आलू।
खुशी। नहीं, पहली बार बनाए थे। हाँ, श्वेता कुमारी। हम ये भी फ्राई कर रहे हैं, ये ब्रेड पकौड़ा, बस इसे भी छान रहे बस। इसमें बेसन और ब्रेड लगता है और मिर्ची लगता है, सारा मसाला का मिक्स मसाला। सोनम कुमारी। ब्रेड पकौड़ा, पापड़ी चाट और कॉफी। हाँ, 15 का ब्रेड पकौड़ा है और 15 का ये पापड़ी चाट है और 10 का कॉफी है। तन्नू प्रिया। बच्चे में बहुत उत्साह दिख रहा है और ये लोग बहुत ही खुश है। ये एक नया तरीका है बच्चे को उत्साहित करने का और ये प्रोग्राम बच्चे को बहुत ही आगे तक ले जाएगी। बहुत तरह की फूड बनाई गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी पूरी, आलू टिक्की, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, ये सब और बहुत सारे की प्रोजेक्ट है। नाम अतिथि कुमारी। कटलेट ब्रेड में। हाँ, बिक रहा है। 30 का एक प्लेट है। अच्छा लग रहा है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, अच्छा है, इससे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। बहुत ज्यादा, सब ज्यादा इस सब चीज के लिए एक्साइटेड है, अच्छा लग रहा है। सुरुचि कुमारी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बच्चों में बहुत उत्साह का माहौल है और एक से एक व्यंजन बनाए जा रहे हैं, बच्चे स्टॉल अपना लगाए हैं, बेच रहे हैं, खुशी का माहौल है। ये वाला, दिस इज द ब्यूटी ऑफ विलेज। इसमें हमें कार्डबोर्ड, कुछ थर्माकोल्स या और कुछ पेपर्स की जरूरत पड़ी है और कुछ कलर्स के। लावण्य गुप्ता। दिस इज वॉल हैंगिंग एंड इसमें हम लोग मिरर, कलरफुल मिरर, पेंट और बीड्स और थ्रेड का यूज हुआ है। इसमें ये वॉल हैंगिंग हम लोग अपने लिविंग रूम या कोई भी रूम को डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। अर्पिता शर्मा 6D। सर, माय नेम इज सिद्धि सिंह। हम लोग आज राम जी बनाए हुए, इसमें क्राफ्ट है राम जी का ये, और ये राम जी स्टोन से बना है, कलर से बना है। हो गया। सिद्धि रानी। आयुषी कुमारी। इस स्कूल में ये विज्ञान प्रतियोगिता चल रहा है, इससे हम बहुत खुश हैं और इसके बारे में हम पहली बार इस स्कूल में एडमिशन लिए हैं, तो ये मेरा पहली साइंस विज्ञान है ये, और ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं। शिवम कुमार, क्लास 7 से। बहुत अच्छा लगा, बच्चे लोग बहुत उत्साह के साथ अपना अपना कला का प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा लगा। संजीव। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ देखे, सब अच्छा लगा। देखिए, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी इस तरह का प्रोग्राम कराया जाता है। पहला है कि बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होता है, मतलब वो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको, और हम लोग भी इंकरेज करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट लो जिनका एप्लीकेशन हो, जो रियल लाइफ में यूज हो। बच्चे वो करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। दूसरा फूड फेस्ट है। फूड फेस्ट से जब बच्चे करते हैं तो एक तो समझ में आता है कि घर पे कितनी मेहनत करनी होती है नहीं कुछ भी बनाने के लिए, और दूसरा जो वेंडर रास्ते में कुछ सामान बेच रहा है वो भी कितनी मेहनत करके लाया होगा, और फिर उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है, इनको एक समझ आती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं बच्चों ने, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत थॉट के साथ, बहुत डीप थॉट के साथ किए हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ। जी, बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं निर्देशक हूँ इस स्कूल का। Today our school is celebrating science exhibition. It is a kind of celebration here because you can see the students here are exhibiting and presenting the different types of science models. You can see the part of the social study gallery where the students have presented the different revolutions and the battles have taken place in Indian history. Second, you can see the models, working models
which are relevant and related to our life, how they can make our life easy, and what principle they had used to prepare them. The students are explaining very well. Third, you can see there math project, the different types of formulas, which becomes very difficult for the students to recall, remind, and understand. And the project and the model is presenting them and making them so easy that the students can understand them very easily. Third, there you can see the English language and literature models, where the students can learn the grammatical portion very easily, as well as the literary devices have presented and the formulas had made, which make them very easy to understand and keep in their mind. The next, you can see their art gallery. There are the different photographies and different models, different uh, structures made with the clay, which were prepared by the students, and those are showing the how much potential the students have posing inside them, and they are presenting. And the second part is food zone. There, students are learning how to prepare the food, as well as they are learning how to business. Even then they are learning how to make income, how to call the people and attract them towards their counters and sell their articles to make the maximum profit. So here the science, art, social study, math, English, and the food zone all. And here you can see the little children are jumping and playing on Mickey Mouse bags. So there are the different kinds of entertaining sources are here, and the students and parents are enjoying. And this is not the only source of enjoyment, but it is the source of learning too. So new, very new, some new things which we have not thought they had prepared. And the beautiful Ram Mandir, you can see the how much effort they had applied to prepare it. So thank you for being us, SK Pandey, Visit English. Thank you.